हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी दशरथ मांझी के बारे में। दशरथ मांझी का जन्म उस समय हुआ जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। दशरथ जी का जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार राज्य के गया जिले के बहुत ही पिछड़े गहलोर नाम के गांव में हुआ था। इस पिछड़े गांव का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके गांव में ना तो कोई दुकान थी, ना ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए गांव वालों को एक वजीरगंज कस्बे में जाना पड़ता था, लेकिन उसके लिए भी गांव वालों को एक पूरा पहाड़ पार करके जाना पड़ता था, जो गहलोर और वजीरगंज के बीच में था। या तो पहाड़ के किनारे से होकर जाना पड़ता था, लेकिन वह रास्ता 55 किलोमीटर दूर पड़ता था। बचपन से ही दशरथ जी का परिवार काफ़ी गरीब था। उनका परिवार पुश्तों से ही गांव के जमींदार के यहाँ काम करता आ रहा था, और उसका कारण था जमींदार से उनके पूर्वजों के द्वारा लिया गया कर्ज। दशरथ जी का गांव छोड़कर भागना और वापस आना। दशरथ जी के पिता और उनके पूर्वजों के द्वारा लिए हुए कर्ज के कारण बहुत ही कम उम्र में दशरथ जी के पिता ने उन्हें भी गांव के जमींदार के यहाँ काम करने के लिए दबाव डाला, लेकिन दशरथ जी को जमींदार के यहाँ गुलामी करना मंजूर नहीं था और वे उस समय घर छोड़कर भाग गए और धनबाद जाकर कोयले की खदान में काम करने लगे। लेकिन करीब 7 साल बाद जब उन्हें अपने घर और गांव की याद आने लगी तो वह वापस घर चले आए। वापस आकर जब उन्होंने अपने गांव को देखा तो पाया कि गांव तो अब भी वैसा का जैसा ही वह 7 साल पहले छोड़कर गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था और उनके पिताजी अकेले जीवन यापन कर रहे थे। तब उनके निश्चय किया कि अब वह गांव में ही रहकर अपने पिताजी की सेवा करेंगे। दशरथ मांझी और फाल्गुनी देवी जी का विवाह। धनबाद से लौटकर आने के बाद दशरथ जी को फाल्गुनी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन फाल्गुनी देवी जी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए दशरथ जी ने फाल्गुनी देवी जी को भगाकर उनसे शादी कर ली। दशरथ जी फाल्गुनी को प्यार से फगुनिया कहकर पुकारते थे। शादी के बाद भी दशरथ जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह गरीब ही थे, लेकिन उनका परिवार काफ़ी खुश था। फाल्गुनी देवी जी का निधन। फाल्गुनी जिन्हें दशरथ जी प्यार से फगुनिया बुलाते थे, वो तो उनकी जान थी, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन अपने पति के लिए खाना ले जाते समय पहाड़ पर से फाल्गुनी जी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ पर से नीचे गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। अगर उन्हें समय पर अस्पताल की सुविधा मिल जाती तो वह बच जाती, लेकिन उस पहाड़ के कारण संभव नहीं था। यह घटना से दशरथ जी का हृदय टूट गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। फाल्गुनी जी के जाने से पहले उनके 2 बच्चे हो चुके थे। पहाड़ तोड़ने की प्रतिज्ञा। फाल्गुनी जी के निधन के बाद दशरथ जी ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस पहाड़ को तोड़कर इसके बीच से रास्ता बनाएंगे, ताकि जो उनके साथ हुआ वह किसी के साथ दोबारा नहीं हो सके। सन 1960 में उन्होंने एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ काटने की शुरुआत की। लोग उन्हें पागल
कहते थे, लेकिन लोगों के तानों को उन्होंने अपना हौसला बनाए और लगातार अपनी मेहनत करते रहे। इस बीच गांव में अकाल जैसे स्थिति भी आई और सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। अकाल जैसे मुसीबत में उन्होंने घास पत्तियां खाकर और गंदा पानी पीकर भी अपने काम को नहीं छोड़ा। इस बीच गांव का जमींदार उनको अपनी मीठी बात में फंसाता है कि वह उसकी मदद करेगा। सरकार से सड़क के लिए पैसे मांगने में अनपढ़ दशरथ उसकी बातों में आकर अंगूठा लगा देता है। सरकार से सड़क के लिए पैसे मांगने में अनपढ़ दशरथ उसकी बातों में आकर अंगूठा लगा देता है। सरकार से 25 लाख की मदद भी मिलती है, लेकिन जमींदार ने उन पैसों को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब दशरथ को इस बात का पता चलता है कि जमींदार ने उससे 25 लाख का चूना लगाया है, तो वह इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से करने की ठान लेते हैं। उनके पास दिल्ली जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके हौसले ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो दिल्ली के लिए पैदल निकल पड़े, लेकिन दिल्ली में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वे थक हार कर वापस अपने गांव आते हैं और एक बार से पूरे जोश के साथ पहाड़ तोड़ने के काम पर लग जाते हैं। आखिरकार 22 साल बाद सन 1982 में उनकी मेहनत रंग लाती है। उन्होंने अकेले के दम पर 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काटकर ऐसी सड़क बना दी जिससे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को आधे घंटे में तय किया जाने लगा। दशरथ मांझी की मृत्यु 17 अगस्त 2007 में गॉल ब्लैडर में कैंसर होने की वजह से दिल्ली में एम्स अस्पताल में दशरथ जी की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। बिहार सरकार से 2006 में इनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए भी दिया गया था। दशरथ मांझी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया, ताकि वह पूरी दुनिया के लोगों को यह बता सके कि सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रयास में निरंतर डटे रहें। बहुत से लोग कभी इस बात को नहीं जान पाते कि जब उन्होंने अपने प्रयास छोड़े हैं तो वह सफलता की इतने करीब थे और उनके नाम पर एक फिल्म भी दशरथ मांझी के विचार। हाँ, मैंने माना कि जिंदगी कांटों का सफ़र है, लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्ते पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। दूसरे किसी काम के लिए भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।